जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ध्यान दर्शन पर और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री राम नाम का जाप कर रहे होंगे। आज की वीडियो उन विशेष लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि उनके घर के कुल देवी या कुल देवता कौन है। और आज की वीडियो में अगर किसी को नहीं पता है कि उनके घर के कुल देवी या देवता कौन है तो इसका पता करने के लिए एक विधि है जो आजमाई हुई विधि है, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपके घर के कुल देवी या फिर कुल देवता कौन है और ये 100% श्योर है। ये विधि आजमाई हुई है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं और उस विधि से अगर आप ये पता करते हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये सारा क्रेडिट आप सभी को जाता है, मेरे यूट्यूब परिवार को जाता है। तो इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ ये सब आपकी देन है और प्रभु श्री राम की देन है। ऐसे ही आप सभी मेरे साथ खड़े रहना और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू गाइस। कुल देवी या कुल देवता, ऐसी बहुत सी फैमिली है जो नहीं जानती कि उनके घर के कुल देवी या देवता कौन है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे अगर कोई फैमिली काफ़ी समय से अपने घर से दूर है और पूजा पाठ से अलग है और उनको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को अक्सर नहीं पता होता है कि उनके घर के कुल देवी और देवता कौन है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कुल देवी और कुल देवता होते कौन है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे अपने घर के लिए एक विशेष देवी देवता को चुनकर हमारे घर की रक्षा के लिए बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। ये हमारे पूर्वज चुनकर लाते हैं और हमारे घर में स्थापित करते हैं और सबसे पहले इन्हीं की पूजा हमारे घरों में होती है। हमारे पूर्वज अपनी इच्छा अनुसार जिनको भी चुनते हैं वो हमारे घर के कुल देवी और देवता होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उनकी पूजा करनी पड़ती है और करनी ही होती है और करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कुल देवी और देवता कौन होते हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा ही चुने गए होते हैं हमारे परिवार की रक्षा के लिए, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी को पूजना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। कुल देवी और कुल देवता की पूजा सर्वप्रथम की जाती है घर में। अगर हमें पता है कि हमारी कुल देवी या देवता कौन है तो सर्वप्रथम कोई भी पूजा कोई भी अनुष्ठान होता है तो सर्वप्रथम हमारे कुल देवी और देवता की पूजा की जाती है और ये हमारे घर की रक्षा करते हैं। ये हमारे घर पर आने वाली विपत्तियों से हम सभी की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के विशेष चुने गए कुल देवी और देवता होते हैं, इसलिए ये हमारे कुल की रक्षा करते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके कुल देवी और देवता आपको पता चल जाएंगे कि कौन है वो। कुल देवी या देवता हमारे माता पिता समान ही होते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं कर सकते, कभी अनादर नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे कुल की देवी और देवता का भी हमें सम्मान करना चाहिए। और हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे लिए कभी रुष्ट नहीं होते हैं, वैसे ही कुल देवी और देवता भी हमसे रुष्ट नहीं होते हैं। वो तो हमारे कुकर्मों का प्रभाव होता है जो हमें नरक की खाई में ढकेलता है, इसलिए हमारे कुल देवी और देवता हमसे कभी रुष्ट नहीं होते हैं। सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से हम उन्हें अपने से दूर कर देते हैं या फिर अनजाने में हमसे हुई भूलों से वो हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं कुछ नकारात्मक शक्तियों की वजह से। अगर कुल देवी और देवता की कृपा आप पाना चाहते हैं तो ये जो मैं विधि बताने जा रही हूँ, इस विधि से आप ये जान सकते हैं कि कौन है हमारे कुल देवी और देवता और निश्चित ही आपको संकेत मिलेगा। ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है, इसको आप करके देखिए। इस उपाय को आप मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर नवरात्रों में अष्टमी के दिन कर सकते हैं सुबह स्नान के बाद। अब आप ध्यान से सुनिए
वो विधि जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे घर के कुल देवी और देवता कौन है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, एकदम नया होना चाहिए, बिना यूज किया हुआ। वो लाल कपड़ा लेना है आपको। उसमें 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 बताशे, 1 हल्दी की गांठ, ये चीज़ें उस कपड़े में लपेटकर आपको मौली से बांध देना है। बांध कर उसको पूजा घर में माता की फ़ोटो के आगे उसको रख देना है और माँ से अरदास लगानी है और अपने नाम को बोलकर उनसे पूछना है कि हमें संकेत दीजिए माँ, हमारे घर के कुल देवी और देवता कौन है, हमें किसी भी माध्यम से हमें संकेत दीजिए। और उस कपड़े पर आपको जो भी बन पड़ता है 11 रुपये, 21 रुपये या फिर 101 रुपये उस कपड़े पर आपको चढ़ाने हैं। निश्चित ही आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी भी संकेत स्वरूप आपको पता चलेगा कि आपके घर के कुल देवी या देवता कौन है। अगर आपको स्वप्न में देवी माँ के किसी भी स्वरूप के दर्शन होते हैं या फिर किसी भी देवता के दर्शन होते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये वही कुल देवी या देवता हैं जो आपके घर के कुल देवी और देवता हैं। और संकेत मिलने के पश्चात आपको उस लाल कपड़े को विसर्जित करना है या फिर आप इसको पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और इसका विसर्जन आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं और जल विसर्जन भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है आपको कौन सा करना है, लेकिन पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही करें या फिर आपको जब जिस दिन पता चलता है, जिस दिन संकेत मिलता है उस दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके कुल देवी और देवता कौन है। अगर इसके पश्चात भी आपको नहीं पता चलता है तो आपको जगत जननी माँ जगदम्बा सबकी देवी हैं, सबकी माँ हैं, आप उन्हें अपने घर में विराजित कीजिए अपनी कुल देवी मानकर। निश्चित ही आपके घर के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और जो भी विकार हैं, जो भी समस्या है, जैसे बेरोजगारी को लेकर या फिर धन को लेकर या बीमारी को लेकर, ये सारी चीज़ें दूर होने लगेगी क्योंकि कुल देवी और देवता वो सुख समृद्धि और आपके घर के, आपके कुल को आगे बढ़ाते हैं। अगर उनकी कृपा आप पर होती है तो निश्चित ही आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी हमारी वीडियो, ये थी छोटी सी जानकारी जो आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी, ऐसी ही जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सीताराम।